एवरीवन नमस्ते। देखिए आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सारी सब्जियां आपको क्यों दिखा रही हूँ। तो ये मेरे खेत से हरी हरी सब्जियां आई हैं। देखिए ये अरवी के पत्ते और ये गोल वाले बैगन और ये केला और ये लौकी। तो आज सब बरसात का समय है हमारे यहाँ और सबकी फरमाइश की आज ये ताज़ी ताज़ी सब्जियों के पकौड़े बने जाए। तो आज मैं सबकी फरमाइश पर ये मिक्स पकौड़े बनाने जा रही हूँ 4-5 आइटम के। तो चलिए इसे हम कट करने की तरफ चलते हैं। हम बैगन को और केले को पानी में कट करके रखेंगे, नहीं तो बैगन और केले काले पड़ जाएंगे। और हम एक ही घोल से बेसन के और चावल के मिक्स आटे के घोल से एक ही घोल से हम आज ये 4-5 तरह के पकौड़े बनाएंगे। इसके सब पकौड़ियों के लिए कोई अलग से घोल नहीं बनाएंगे, एक ही घोल से हम इतने सारे पकौड़ी बनाएंगे। और वो भी मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूँगी और बताऊँगी आपको कि ये एक क्रिस्पी पकौड़े एक ही घोल से कैसे तैयार होते हैं। और मेरा ये सजेशन है कि आप जब भी लौकी की पकौड़ी आप बनाएं तो आप लौकी को धुल करके और कट करके पीसेस में गोल गोल एक बर्तन में थाली में आप थोड़ी देर के लिए ये फैला दें कि ये लौकी की पकौड़ी जब आप तुरंत ही फ्राई करेंगे तो ये बहुत तेल सोखता है। तो इसलिए थोड़ा देर के लिए आप इसे फैला देंगे तो इसका ये लौकी का पानी सूख जाएगा। तो आप जब पकौड़े फ्राई करेंगे तो ये तेल ज़्यादा नहीं सोख करेगा। इसीलिए थोड़ा ही देर के लिए लौकी के पकौड़ों को पहले से कट करके थोड़ा सा हवा लगने के लिए छोड़ दें। देखिए मैंने बैगन और केले को कट करके पानी में डाल दिया है। अब ये काले नहीं पड़ेंगे। और देखिए मैंने बैगन को न बहुत ज़्यादा मोटा न बहुत ज़्यादा पतला, थोड़ा मीडियम स्लाइस में कट किया है, तभी इसके बैगन के पकौड़े बढ़िया लगेंगे। और ये ऐसे ही मैंने केले को भी मीडियम स्लाइस में कट किया है। अब इसे हम पानी में ऐसे ही भीगने देंगे, छोड़ देंगे। जब पकौड़ी बनाना होगा उसके पहले 5 मिनट पहले पानी से इन सबको बाहर निकाल कर छान लेंगे। पकौड़ी का बैटर बनाने के लिए, चावल आटे का घोल बनाने के लिए ये हमने बड़ा सा परात ले लिया है। सबसे पहले हम चावल का आटा डालेंगे और हम बेसन डालेंगे। उसके बाद पकौड़ों का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक से घर के मसाले डालेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया जीरा मसाला पाउडर। हमने घर के बेसिक से मसाले डाल लिए हैं। पकौड़ों का स्वाद और भी कई गुना बढ़ाने के लिए, पकौड़े तो वैसे भी मसाले हल्के से मसाले से भी स्वादिष्ट बन सकते हैं, पर आप इसमें अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डालेंगे तो पकौड़ों का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसलिए आप पकौड़े में लहसुन प्याज का पेस्ट ज़रूर डालें। ये हम बेसन में और चावल के आटे के घोल में हम अभी नमक नहीं डालेंगे और हम थोड़ा थोड़ा पानी करके घोल तैयार करेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे बेसन के। इसलिए हम इसे हल्के हाथों से फेंटेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। देखिए हमने पकौड़ों के बैटर में कोई भी फूलने के लिए हमने सोडा या किसी भी चीज़ का यूज नहीं किया है। अब ये पकौड़े ऐसे ही बहुत फूलेंगे और अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी होंगे। देखिए बैटर को हमने गाढ़ा ही अब इसीलिए किया है क्योंकि हमें थोड़ा सा बैटर एक कटोरे में निकालना है, क्योंकि ये पत्ते में लपेटने के लिए गाढ़ा ही बैटर यूज होता है। और इसमें हम बाद में थोड़ा सा पानी और डालेंगे पतला करने के लिए। और अभी हम इसमें नमक इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि ये पानी छोड़ देगा बैटर। इसलिए हम जब पकौड़े फ्राई करेंगे उसके पहले हम बैटर में नमक डालेंगे। हमने बैटर को, गाढ़ा बैटर को निकाल कर उसके बाद हमने पानी डाल के बैटर को हल्का सा पतला कर लिया है। आपको जिस तरह पतला या गाढ़ा घोल पसंद हो आपको पकौड़े में, आप उसी तरह घोल तैयार करें। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं सेट होने के लिए। तब पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और फूले फूले बनेंगे। हमने पकौड़ों के लिए बैटर घोल के सेट होने के लिए छोड़ दिया है। तब तक चलिए एक छन्नी लेकर जो हमने बैगन आलू सभी को पकौड़ियों को कट करके रखा था, एक एक करके पानी से छान कर स्ट्रेनर में रखते हैं। आलूओं को भी छान लेते हैं। तो पकौड़ों को तलने के लिए सबसे पहले हम लोहे की बड़ी सी कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल को तब तक गर्म होने देते हैं। तब तक चलिए हम बैटर में नमक डाल लेते हैं। बैटर में नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने पत्ते को भी धुल कर रख लिया है और ये देखिए केला आलू
और जो लौकी और बैगन को हमने कट किए थे सभी को हमने स्टीनर में रख लिया और सबके पानी भी सूख चुके हैं। अब एक एक करके हम घोल में डालेंगे और पकौड़ों को फ्राई करेंगे। अब बढ़िया से आलू में बैटर में आलू को मिला लेंगे और इसी तरह एक एक करके आलू के पकौड़े को स्लाइस को तेल में डालते जाएंगे। आपके कढ़ाई में जितना स्पेस हो उतना ही पकौड़ी आप डालें एक साथ में, नहीं तो पकौड़ी एक दूसरे से चिपक जाएंगी। अब हम पौने की मदद से हल्का हल्का इसको अलग करते रहेंगे पकौड़ों को कि एक दूसरे से ये चिपके ना। और जो पकोड़े नीचे से लाल हो गए हैं उसको हम एक एक करके पलटते जाएंगे पकौड़ों को। तब तक आलू के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और हमने इस आलू के पकौड़ों को पलट भी दिया है। तो चलिए तब तक बेसन में हम ये केले के पकौड़े डालते हैं। ये जब आलू के पकौड़े हो जाएंगे उसके बाद हम केले के पकौड़े डालेंगे। इसी तरह हम एक एक करके सभी पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे बढ़िया से। देखिए आलू के पकौड़े क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तेल को हम ऐसे छान लेंगे और एक बर्तन में हम निकाल लेंगे पकौड़ों को। मैंने पकौड़ों में कोई भी इनो या सोडा का कुछ भी यूज नहीं किया है, तभी पकौड़े देखिए कितने क्रिस्पी और बैलून की तरह फूलकर तैयार हुए हैं। आप भी इसी तरह एक ही बैटर से कई टाइप के पकौड़े बना सकते हैं। केले के पकौड़े तेल में डालते हैं। हम केले के पकौड़े को भी उलट लेते हैं। केले के पकौड़े हमने तेल से निकाल लिए हैं। अब चलिए एक एक करके बैगन के पकौड़ों को भी फ्राई कर लेते हैं। ये जो हमने कटोरे में एक निकाला था अलग से गाढ़ा वाला बैटर, उसमें हम नमक डालते हैं अरवी के पत्ते के पकौड़े के लिए। मिक्स कर देते। हमने ये अरवी के पत्ते के लिए घोल तैयार कर लिया। हमने इसमें नींबू का रस इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये थोड़े ताज़े पत्ते हैं और छोटे छोटे पत्ते हैं, तो ये गले में लगेगा भी नहीं, इसीलिए हमने इसके पीछे वाले भी पार्ट को नहीं निकाला है। ना ये गले में लगेगा और जल्दी से गल भी जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसलिए हमने अरवी के पत्ते के घोल में हमने कोई भी खटाई का यूज नहीं किया है। अब हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर अरवी के पत्ते पर लगाएंगे। इसी तरह एक दूसरे के ऊपर अरवी के पत्ते रखते जाएंगे। देखिए मैं अरवी के पत्तों को भी तेल में फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह आप भी एक बैटर से कई प्रकार के पकौड़े बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद ही पसंद आएगा और ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप पकौड़े बनाएंगे तो क्रिस्पी और फूले फूले और बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनकर ट्राई होंगे। अब चलिए मैं गर्मा गर्म सबको पकौड़े देना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पकौड़े ठंडे हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और खाने का टेस्ट भी नहीं आएगा। तो इसी तरह आप भी पकौड़े बनाएं और आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले रेसिपी के साथ।